नमस्कार, डेली वालों न्यूज़ से मैं दीपक यादव। आज हम पहुंचे हैं भोला पठार पर्रेगुड़ा में, जहां पर महाअष्टमी का आयोजन हो रहा है और यहां पर अभी नौकन्या भोजन कराया गया है। साथ ही बालोद जिले से अलग अलग क्षेत्र से यहाँ अतिथिगण पहुंचे हैं। आइए उनसे हम उनका अनुभव जानते हैं। बताइए सर। जी, आज चैत्र बासंती नवरात्रि का पावन पर्व और अष्टमी का महान पर्व है। और ये भोला पठार जो है अनादिकाल से त्रेता युग के घटना से संबंधित है। एक बार भगवान शंकर जो है माता सती के साथ यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आते हैं और रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन आया है कि एक बार कुंभज ऋषि पाही एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जगजनी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और ये कथा श्रवण करके भगवान शंकर कैलाश की ओर जा रहे थे और वहीं फिर भगवान राम का एक लीला होता है, सीता का हरण हो जाए रहता है और भगवान राम जो सीता के वियोग में रो रहे हैं और पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी देखी तुम सीता मृगनैनी। और इस लीला को देखकर मैया सती के जीवन में भ्रम का आगमन होता है और भगवान शंकर जो है मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जब भगवान राम की लीला को देखते हैं। तो इस तरह से सती और शंकर का वियोग हो जाता है यहाँ पर और इसी के रूप में भोला पठार जो है अनादिकाल से पूजे जा रहे हैं। और इस अंचल के लोग नहीं बल्कि पूरे बालोद जिला जो है, पूरा छत्तीसगढ़ जो है इसे कैलाश के नाम से जानता है भोला पठार को। और ये भोला पठार जो है सतयुग की घटना से लेकर अब तक भगवान भोलेनाथ के प्रति अगाध श्रद्धा है। यहाँ श्रद्धालुओं के मन में इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं और उसी भावना को लेकर यहाँ का जो विपुल जनमानस है वो यहाँ भगवान शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए उनके मैया सती के पार्वती के जो श्रद्धा का प्रतीक है। भगवान शंकर विश्वास है और मैया सती श्रद्धा है और उसी श्रद्धा और विश्वास को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। और चैत्र नवरात्रि में और क्वार नवरात्रि में, 2 नवरात्रि में यहाँ पर मेला लगता है और बहुत ही श्रद्धा के साथ हम भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अपना परिचय दी। मैं जगदीश देशमुख, वरिष्ठ साहित्यकार, जिला बालोद। हमारे बीच मौजूद हैं भगवती साहू, जो जुंगेरा में शिव महापुराण की प्रमुख आयोजिका रही हैं। वे भी यहाँ अतिथि के स्वरूप पहुँची हैं। आइए उनसे उनका अनुभव जानते हैं। जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि महापर्व महाअष्टमी को आज यहाँ हमको निमंत्रण मिला और हम सब उपस्थित हुए यहाँ पे। मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रही हूँ जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से, कि बाबा मुझ में कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि आपने मुझे बुलाया। तो बाबा के सेवा में मैं आज यहाँ हाजिर हुई हूँ और धन्य भाग समझ रही हूँ और आप सबको महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। पूरा अपन दोनों हाथ ला ऊपर करके भगवान भोलेनाथ ला जयकारा के साथ आमंत्रण करें। हर हर महादेव। एक बार और, हर हर महादेव। धन्यवाद। आज भोला पठार में नवरात्रि के अंतिम दिन, अष्टमी के दिन भगवान भोलेनाथ के दरबार में आप सब मन उपस्थित हो। आप सबला नमन। क्या बच्चन संस्कारवान बने, हमेशा सनातन के साथ चले, हिंदुत्व के साथ आगे बढ़े और हमेशा विकास की राह पे बढ़े, सत्कर्म के राह में बढ़े, हमेशा दूसरों की सहायता के लिए आगे बढ़ते रहें। मैं छोटा सा गांव आपके बाजू में जो नर्रा गांव है वहीं का हूं और वर्तमान में दुर्ग में ट्रेन मैनेजर, रेलवे गार्ड के रूप में कार्य कर रहा हूं। आप मन जानते हो यहाँ नर्रा के मन पहली बरही में पढ़े ला, तो हम बरही में पढ़े 6वीं 7वीं 8वीं ला बरही में पढ़े हैं और ये जो भूया है इन्हें वही दौरान 6वीं 7वीं के दौरान एक बार आया रहे हूं।
आज भगवान भोलेनाथ हा पता नहीं का कारण मोला याद करे हैं, ओकर दरबार में बुलाया है तो कुछ न कुछ मोला आशीर्वाद दी, ऐसे मोला लगा थे। आप सबके भगवान शिव जी के रूप में आप मन उपस्थित हो, माता पार्वती के रूप में आप मन सब उपस्थित हो। आप सबकी कृपा, आप सबकी आशीर्वाद मोला और मोर परिवार में मिले, ऐसी मैं कामना करत हो। ये दुनिया में यही कामना, यही मनोकामना लेके आओ कि आप सबके आशीर्वाद भविष्य में और मोर आने वाला पीढ़ी ला मिले, ऐसे मैं कामना करत हूँ। शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं जगह में आके अपन आप ला बड़ भागी समझत हूँ। मोर कुल देवी माता कर्मा जे हा जगन्नाथ जी ला अपन हाथ से खिचड़ी खिलात रही से, महू वही कुल के बेटी हरो और मैं ओकर जैसे तो भक्त नहीं बन सको, लेकिन ओकर चरण के धूल हरो। मैं वही कुल्ला आज ओकर नाम ला बहुत ऊंचा ले जाना चाहता हूँ और अपन सनातन ला जगाना चाहता हूँ, आगे लाना चाहता हूँ। और जो बाबा आज मोला बुला है यहाँ पे, वो कुछ न कुछ कारण है, मैं जानत रही हूँ। मोर भोला आज मोर खोज के यहाँ तक ला है, तो मैं ओला धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच भोला पठार मंदिर समिति के अध्यक्ष राम जी ठाकुर जी भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। भोला पठार जो है अनादिकाल सनातन धर्म से है और यहाँ पठार जो है, यहाँ पर एक कुंड भी है जहाँ हमेशा 12 महीना पानी रहता है। और इस पानी का उपयोग जो है, जब यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पर आसपास उस समय गांव जो है बहुत छोटा छोटा होता था, है ना, 5 घर 10 घर का। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है, आदिवासी समाज जो है, यहाँ पर जब नवाखाई का कार्यक्रम होता है तो उस समय उस पठार में जो अपना कुंड है, उस पानी से पूरा भोजन बनता था। उस पानी का सब लोग उपयोग करते थे, इतना उस ताकत में, और कभी ख़त्म नहीं होता था। और आज भी वो अपना जीवंत पर्यंत अपना मौजूदा बनाए रखे हैं, गंगा मैया के रूप में आज भी जो है एक कुंड के रूप में है। साथ ही साथ नवाखाई का जो पर्व है, एक विशाल रूप में यहाँ पर कम से कम 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार की संख्या में विशाल रूप में रहता है, जहाँ आदिवासी समाज पूरा एक साथ एक स्वर में होकर अपने इष्ट देव का, भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हुए सब लोग नवाखाई का पर्व मनाते हैं। और साथ ही साथ अपने आदिवासी समाज के साथ साथ यहाँ पर जितने भी और अदर समाज है और प्रदेश और पूरा देश, मतलब देश के अन्य विभाग, अन्य प्रांत से जो है हम लोग जो है अतिथि बुलाते हैं सभी समाज का, और उनको सम्मान करते हैं। और इस साल हम लोग जो आचार संहिता बहुत सारा चीज़ को देखते हुए हर साल इस नवरात्रि में यहाँ पर 25 गांव का से हम माता, जिसका उम्र कम से कम 80 वर्ष ऊपर रहता है, उन माताओं को हर गांव से और हर समाज से एक एक हम बुलाते हैं। और उसका जो है सनातन धर्म के हिसाब से उनका चरण स्पर्श करके, उनका दूध से चरण अमृत करके सभी अतिथियों से हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार का जो है यहाँ 6 कार्यक्रम बड़ा बड़ा आयोजन होता है। उसी प्रकार आपका सावन के महीने में विशाल जल अभिषेक यहाँ पर जो है होता है सभी कमारियों के द्वारा, और वो जो है कम से कम 10 से 15-20